नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा के निर्देशक कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं मतलब हाँ तो बोला मैंने, उसके बाद क्या बोलूँगा। हाय मुझे लगा बोलो, कि आप कैमरे में आप देख के आगे मुझे लगा तीनों मैं को थोड़ा मुझे लगा थोड़ा सा मैं मुझे लगा माहौल कि हाँ कि मुझे माहौल लगा को आप थोड़ा तीनों सा को मैं इंट्रोड्यूस लाइट करेंगे, कर दूं। तीनों को इंट्रोड्यूस कर दो तो जी। उसके साथ साथ क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी बोल दीजिए, ठीक है? क्या 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 बोले, क्या क्या? हाँ, क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी बोल दीजिए। ओह यस जी। ऑफ कोर्स। तो खैर मस्ती मजाक की बात नहीं है, मेरे साथ में मौजूद हैं अंकुश भट्ट, जो कि बहुत ही कमाल की फिल्में, चाहे वो भिंडी बाजार हो, चाहे वो मुंबई मिरर हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, बहुत अच्छा वो काम करते रहे हैं। और यहाँ पर दो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस और एक्टर हैं, एबिगेल और ऋषभ। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक समय था जब हम कहते थे कि शादी के लिए कुछ भी करेगा, लड़की के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन लगता है कि ये कोई उल्टी गंगा बह रही है क्या। यहाँ पे चल रहा है डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा। तो यहाँ पे ये तीन लोग जो कि दो लीड हैं और एक बोलते हैं ना कि इस पूरे डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा को पूरे इस दुनिया को रचने वाले जो डायरेक्टर हैं वो लोग हैं, तो बेहतर है कि हम उन्हीं से जान लें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अंकुश जी कि ये क्या है डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा, ये उल्टी गंगा आप कैसे बहा रहे हैं? तो आमतौर पर जब हम लव स्टोरीज देखते हैं, उनको देखते हैं कि दो लोग पहले मिलते हैं, फिर उनमें प्यार होता है, फिर शादी करते हैं, फिर डिवोर्स के प्रोसेस में आते हैं। हमारी कहानी थोड़ी सी उल्टी है। यहाँ पहले शादी हो जाती है, फिर डिवोर्स के प्रोसेस में हाउ दे कीप फॉलिंग इन लव, वो हमारी कहानी है इस पूरे प्रोसेस को। तो इसको थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, बट वहीं पे इसीलिए वो भय भी उल्टी गंगा रही है। हाँ। और इसीलिए उस थोड़ा सा नयापन भी है। इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीन्स डेवलप होके आए हैं। इतने सालों से हम जो नॉर्मल रोम कॉम देखते आ रहे हैं कि आसपास जब आम आते हैं तो फूल गिरते हैं, बारिश हो जाती है, Violence. बिजलियाँ कड़कती है, वायलेंस, तो वो यहाँ पे वहाँ से वायलेंस है। वायलेंस जी जी। तो वही मतलब जिस तरह का कि सब्जेक्ट है, हम देख रहे हैं कि एक जो है, हम आज बात ही कर रहे थे हमारी एक मीटिंग में कि एक होता था कि एक जनरेशन एक्स, देन वाई, देन जेन जी। आजकल का जो एक माहौल है वाकई ये है कि एक शादी, एक रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे जो इसके कहते हैं ना कि हम डायमेंशंस जो हैं वो बदल गए हैं। तो अंकुश जी, क्या यही वजह थी कि इस सब्जेक्ट को इस तरह से ट्रीट करना? क्योंकि एक समय था जब हमारे सीरीज़ या सीरियल अभी भी आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर, एक कहते हैं ना कि एक ट्रेडिशनल, हम जो कहते हैं ना एक परंपरागत कहानियाँ होती थी, लेकिन ये उससे हट कर के है। तो क्या ये भी एक रीज़न है कि आजकल चूंकि यूथ उसी तरह से एक्ट कर रहा है तो इस सब्जेक्ट को आपने बुना, या कोई और कारण था? तो कुछ कुछ चीज़ों का ना इम्पोर्टेंस महसूस करने के लिए हमको वो चीज़ों को एक अलग तरीके से दिखाना चाहिए। शादी की ज़रूरत क्या है, शादी ये इंस्टीट्यूशन क्यों है, और उसके ऊपर हमको फेथ या बिलीव, या हम जो मिलेनियल्स है या हम जो पुराने लोग हैं जो इतना ट्रस्ट करते हैं चाहे कितने भी आप लड़ झगड़ लो, जो भी हो, बाय द एंड ऑफ द डे यू आर टुगेदर। तो वो आजकल कहीं ना कहीं वो मिस हो गया है, वो थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पर आ गया है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए कि इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, एक वो जो पूरा प्रोसेस होता है डिवोर्स का, जिसमें आपको दो चीज़ें, एक तो ये रियलाइज़ होता है कि हमने किस वजह से शादी की थी, वो एक पूरी कहानी जो है वो आपको समझ में आती है। और अगर वो गलत है तो फिर ऑब्वियसली डिवोर्स का एक डिसीजन भी आपका, जो अगर आप उस रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं, या दो जो लोग हैं आपस में खुश नहीं हैं, तो वो भी एक आपकी रीअश्योरिटी हो जाती है कि इस पूरे प्रोसेस के दरमियान। तो उसको हम एक फ़नी वे में कैसे कह सकते हैं, और एक बेस्ट बात यह है कि जो जेनजी है या मिलेनियल, जो भी आप बोलो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक ये पूरा जो रेंज है, ये पूरा ये शो एंजॉय कर सकेगा। वैसे हमने इसको परोसने की कोशिश की है जी। एंड मैं आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, क्योंकि आप दोनों ये प्ले कर रहे हैं, आप दोनों एक मैरिज जो है, आप लोग यंग हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझते हैं, देखते हैं, कितना आप दोनों यकीन करते हैं शादी पर, शादी विवाह संस्था पे आप लोगों का कितना विश्वास है दोनों का? अभी Oh my God. Very honestly, I think mentally अगर आप committed हो तो शादी नो शादी, it's the same thing. वाह, शादी नो शादी, नाइस, नेक्स्ट टाइटल।
हाँ, शादी नो शादी। मेंटली अगर आप ऑनेस्ट हो, वो कमिटमेंट है, भले ही आप शादीशुदा हो नहीं हो, आई थिंक तब आपका रिलेशनशिप भी सस्टेन करता है। अगर मेंटली आप कमिटेड नहीं हो, आप शादी कर लो, साथ रह लो, आप साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। तो वेरी ऑनेस्टली आई इट्स नॉट लाइक ओ मैं शादी में बिलीव नहीं करती, मैं अपने लिए बिलीव नहीं करती। आई थिंक दैट आई एम टोटली कमिटेड, इन माई हेड आई एम मैरिड एंड आई एम विथ वन पर्सन एंड फॉर मी दैट इज इनफ। आई थिंक वो आपके बीच में कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, तो जो आपके पार्टनर है वो भी इसी तरह से सोचते हैं? यस, एब्सोल्युटली। जी, तो मतलब ये है कि जैसे हम हमेशा मानते हैं ना अभी कि चूंकि ये डिवोर्स और शादी की बात है, इसलिए आपसे ये सवाल ज़रूरी भी हो जाते हैं, और आप एक अपना मुख्तलिफ एक डिफरेंट एक ओपिनियन रखती हैं। लोग कहते हैं कि शादी जो होती है कि दो परिवारों की भी होती है और दो लोगों की नहीं होती है, तो आप दोनों की फैमिलीज मतलब हम दोनों अभी 10 साल से साथ में, फैमिलीज भी मोर और लेस अभी सब जानते ही है एक दूसरे को, तो आई डोंट थिंक उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली इनिशियली थोड़े हेजिटेंट थे, माय डैड आल्सो वाज अ लिटिल हेजिटेंट, बट नाउ इट्स बीन सो लॉन्ग, अभी उनको भी दिख गया है कि चलो इतने टाइम से साथ है वो, तो अभी वो भी थोड़ा भी बोलना उन्होंने तो वो आपको सनम कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? सनम कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? कैसे कॉम्प्लीमेंट करते, लेकिन जनरल हाँ, हम ये कहते हैं ना कि पार्टनर जो होता है, ऐसा नहीं कि आज बहुत अच्छी लग रही है। अरे कहते ना एक्चुअली वेट लाइक आपको कैसे परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि हाँ, जब दो लोग होते हैं, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो या समझ गए मैं, अब मैं समझ गई गाइस। कैसे कॉम्प्लीमेंट, वो कहते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ आज। मैं यही सोच रही थी कि काफी टाइप से कॉम्प्लीमेंट तो किया नहीं, बट आई थिंक सॉरी, बहुत ही मतलब मेंटली आई थिंक मैं बहुत कामर हो गई हूँ उसके आने से। फिटनेस की तरफ मेरा जो एक्साइटमेंट, वो पागल हो रहा है। आई थिंक फिटनेस को लेके फिर एक डिसिप्लिन रूटीन होना, आई थिंक वो सारी चीज़ें मैंने सनम से सीखी है। पहले मैं बहुत ही मतलब रूटीन तो कुछ था ही नहीं। अब इस इंडस्ट्री में आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब काम पे जाते हो। विद सनम आई लर्नड दैट कि चलो आप उठ रहे हो तो पहले आधा घंटा पहले उठ के वर्कआउट करो, ये टाइम निकालो अपने लिए, इस टाइम पे ये करो। सो आई थिंक सनम से काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ भी करी है। जी, एंड ऋषभ आप क्या सोचते हैं शादी के बारे में? क्योंकि यहाँ पे ऐसे 4 लोग बैठे हैं जो शादी को बहुत अलग अलग तरह से देख रहे हैं, भुगत चुके हैं। कोई कहता है कि ये लड्डू जो खाए वो पछता है, जो कहता है ना खाए तो भी पछता है। तो अभी तो आपने खाया नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है कि अगर शादी करनी है तो मैं मतलब मेरा रीज़न या माई वांट टू गेट मैरिड वुड बी कि मुझे बच्चे करने हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको शादी करके बच्चे नहीं करने ना, तो मुझे फिर वो पॉइंटलेस लगता है थोड़ा। तो फिर आप रह लो बच्चों के लिए शादी। हाँ, ये ऐसा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट। And so if I get married, I would get married for kids, because मेरे को ये भी लगता है कि I am very enamored by the idea of family, like just the idea of being a father, being a mother, having 2 children, eating at a dining table. I think I look forward to those things. तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है and करनी चाहिए, but to each his own. See, because also होता ये है कि now that I know Abby for such a long time, मुझे ये भी पता है कि they both are very happy and they're not married, but they're still very happy, and I have to say this, Sanam is a phenomenal partner. तो I think that if he can bring happiness to her, then it's great. इनका तो चक्कर ही नहीं है, डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा वो आएगा ही नहीं, शादी नहीं हुई है वो टेंशन ही नहीं होगा। जी, जो that is one good part where जब हमारे ज़माने में अगर बहुत ही ज़्यादा बुरे स्टेज पे आप चले गए और आपको अलग होना था, तो एक पूरा एक जो एक प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा बुरा भी है। मतलब बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का मेंटल पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है उस सब चीज़ों से। इसमें सिर्फ एक है कि बैग उठा के आप निकल लो, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ को लेकर। सो एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग इसमें फीचर्स और एंटरटेनमेंट जो जर्नलिस्ट का प्ले कर रहे हैं, और मैं वही हूँ। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब एक होता है कि हम लोग हमेशा हम चूँकि जैसे काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पर्दे पर उस तरह से, मैंने जितना ट्रेलर देखा तो उसमें तो मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन आप दोनों के लिए कैसा था ये, मतलब इस तरह का, इस रोल के लिए आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन की, और क्या कुछ लोगों को आप मतलब असल ज़िंदगी को लोगों को मिले, या क्या आपका एक जो था ना कि आपका होमवर्क क्या था, आपका रेफरेंस पॉइंट्स? या मैं बोलूँ? हाँ, एक्चुअली मैंने कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को, न्यूज़ एंकर्स को देखा, एंड आई रियलाइज दैट उनका कमांड ओवर लैंग्वेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
कि अगर वो हिंदी बोलते हैं तो करेक्ट हिंदी बोलेंगे, साफ। साफ हिंदी, ग्रामेटिकली करेक्ट। एंड हमें क्या है, मैं बॉम्बे से हूँ, तो मुझे पता है कि हमें ना मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस की बहुत आदत है कि आई से हाफ इन दिस और आधा मैं हिंदी में कंप्लीट करूंगी। सो आई लाइक दैट अबाउट, सो आई थॉट कि चलो जब भी मैं ये करूंगी आई विल मेक श्योर कि एक लैंग्वेज पे स्टिक करूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज ऑब्वियसली दैट मैटर्स। और अगर आप ये इस प्रोफेशन में है काफी टाइम से, तो आई थिंक आपका वो डिक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और सो आपकी आई हिंदी कितनी अच्छी है यार। यस, अब हिंदी पेपर में रहेंगे तो हिंदी अच्छी होनी पड़ेगी। बहुत अच्छी यस है। एब्सोल्युटली या एंड न्यूज एंकर्स को बहुत बार टेक 2 नहीं मिलता है, लाइव भी शूट करते हैं। सो आई थिंक तो आपको काफी वो होना चाहिए। एंड आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था? यार मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट द होल आइडिया ऑफ इतने सारे इंटरव्यूज जब किए हुए हैं, तो देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड इट्स आल्सो अबाउट गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन समवेयर डाउन द लाइन। यू वांट दैट लिटिल मसाला दैट यू कैन जस्ट गेट, राइट? और जो सीन्स लिखे हुए थे ना, वो बहुत ही एक ईजी तरीके से लिखे हुए थे। सो इट वॉज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द वांट ऑफ द सीन। तो उसको उसमें ढल जाना इतना मतलब मुश्किल नहीं था। इट वॉज वेरी क्लियर। जी अंकुश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस स्क्रिप्ट के लिए या इस रोल के लिए, डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा, इसके लिए ये दोनों ही क्यों? आपने इन दोनों को ही क्यों चुना? मैं एबी को पहले से नहीं जानता था, मैं ऋषभ को बहुत पहले से जानता था। एंड आई ऑलवेज लाइक्ड द काइंड ऑफ ह्यूमर उसने जो किया है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव था। तो जब ये सबसे पहला आया था वो ऑडिशन हमने उसको पिच किया था। एंड ये एक्चुअली करेक्ट ही बोलता है कि ये उस तरह का कमर्शियल कॉमिक एक्टर नहीं है। उसकी परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत सटल है। तो उसको एक्चुअली 2-3 बार लगे उस ऑडिशन को करने में कि अरे अंकुश सर इतना करना है क्या, अरे इसकी तरह करना है क्या। तो फिर 3-4 रेफरेंसेस के बाद ये एक्चुअली गॉट इट राइट। और फिर एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्वियसली मैं चैनल को भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स के जो सबसे बेटर परफॉर्मर है उसको आगे रखा। एंड वी म्यूचुअली डिसाइडेड ऑन दैट। लड़कियां हमने 2-3 फाइनलाइज कर दी थी, और हम जब मॉक शूट्स कर भी रहे थे तो 2-3 कौन थी वो? हम बताना चाहेंगे। तो क्या हुआ, आप तो फाइनली आपकी क्वीन इधर ही बैठी है। नहीं, हाँ, तो मतलब शी नोज, शी इज़ अवेयर ऑफ, क्योंकि जब ये मॉक शूट में आई तो वहाँ थे ऑलरेडी लोग उस चीज़ में। और वो एक ना वो टॉम एंड जेरी, वो टंग इन चीक, और हम जैसे 1-2 नाम टेलीविज़न के काफ़ी पॉपुलर नेम्स थे। तो उसमें टेलीविज़न में जब आप करते हो ना, तो आप विद इन द लाइंस फिल अप नहीं कर सकते हो एज एन एक्टर। और कॉमेडी में वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सामने वाले को कितना रिएक्शन दे रहे हो, उसकी पंच लाइन को कितना आसानी से आप उसको प्लेस कर रहे हो, तो उसकी पंच लाइन लैंड होगी। नॉर्मली सबको लगता है कि हम डायलॉग बोल जाएंगे पंच वाले, नहीं, वो सामने वाले का अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो वो काफ़ी फ्लैट हो सकता है उस चीज़ को लेकर। तो ऋषभ केम अप टू मी एंड सेड के सर देन ही शोड मी अ फ्यू वीडियोस ऑफ एबिगेल एंड हिम डूइंग समथिंग टुगेदर। इन्होंने इंस्टाग्राम पे 1-2 क्लिप्स बनाए हुए थे। तो मैं ठीक है चलो बुलाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब हम गए तो यही हुआ, चैनल में भी यही हुआ। द मोमेंट वी सेंड हर ऑडिशन विद ऋषभ, सो अगेन वो सारे लोगों को ऐसे साइड में करके कि एबी के साथ जाते हैं। और इनकी इनहेरेंट बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इज़ मोर लाइक आशु एंड निकी, तो उसमें ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी थी उस चीज़ को लेकर। क्या बात है, वाह। एंड आप लोगों के लिए जैसे कि है कि एक आपने तो फिल्म में बहुत अच्छा, आपका काम बहुत अच्छा था दृश्यम में, बहुत मतलब कि एकदम कहते हैं ना कि कुछ रोल्स छोटे होते हैं लेकिन इतना वो एक एक्टर का एक इतना कंट्रीब्यूशन होता है कि वो इम्पैक्टफुल हो जाता है। एंड आप थोड़ा और बोलिए ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो बेशक और वो बिल्कुल, और वो ये रोल जो है वो उससे बहुत ही अलहदा है, बहुत डिफरेंट है ना। तो मैं वही जानना चाहूंगी कि वो एक कहता है कि वो एक बहुत ही अलग एक नेगेटिव, हाँ नेगेटिव स्पेस से कॉमिक स्पेस में आना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना कि ये तो एक पूरी सीरीज है। हाँ जी, वो नहीं है कि कोई 2.25 घंटे या 2 घंटे की फिल्म है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कैसा रहा है? तो बेसिकली ना मैंने दृश्यम करने के बाद आई थिंक आई हैव डन अराउंड अबाउट 3 or 4 more web shows which have been in let's say drama and comedy space only. It's just that दृश्यम जितनी चल गई और जितनी मासी फिल्म हो गई, आई थिंक लोगों ने शायद उसको इतना नहीं देखा होगा, राइट? हैविंग सेड दैट आई फील लाइक चैलेंजिंग इसीलिए था बिकॉज आई फील लाइक अंकुश सर को ना बहुत क्लियरली पता था कि उनको क्या चाहिए. सो हिज विजन एंड
पता है जब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कौन सा जोक कैसे लैंड होगा वो रिदमिक वे में उनको ऑलरेडी पता था, राइट? और जब उन्होंने वो जो रिदम सुनाया या पढ़ के दिखाया तब मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि इससे कुछ अलग करना चाहिए. मुझे लगा कि अगर मैं ये कर लूँ तो सही होगा. तो आई फील लाइक दैट चैलेंज बिकेम ईजियर. तो मैं इनको बहुत बार ऐसे बोलता था कि सर एक बार वो ये line सीन करके सुना दो दिखा ना या करके दिखा दो ना. नॉट टू कॉपी हिम, सी आई इवेंचुअली विल मेक इट माइन, बट there's a rhythm of what he had in mind which I think made stuff easier. और बाकी तो मैं मतलब क्या बात है. द रिदम वो एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग हो गया क्योंकि मेरे और जो शो के राइटर है ना उनकी ट्यूनिंग बहुत काफ़ी गहरी है क्योंकि उन्होंने मेरे आगे की फिल्म्स और ये सब, और ये हम बहुत नोन हैं थ्रिलर्स और रॉ भिंडी बाज़ार और मुंबई मिरर जैसी रॉ फिल्में करने के लिए, बट ये ना कम्प्लीटली अलग टेक था. हम एक फिल्म ऑलरेडी पहले कर चुके थे जो रिलीज़ नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली. बट जब मैं नरेट करता था ना चैनल में तो उनका जब 7 एपिसोड्स का नरेशन ख़त्म हुआ तो उनका सबसे पहला सवाल था कि आप जैसा नरेट कर रहे हैं वैसा कर लेंगे ना वो लोग. या तो मैंने बोला ये कौन सा प्रेशर है, मैंने भी यही सोचा था. एक्टर तो अपने हिसाब से ही करेगा ना. एग्जैक्टली. तो नहीं, बट नहीं, मैंने भी never यही did. सोचा था जब बहुत सीन्स इन्होंने नरेट किए तो मैंने भी माइंड में यही सोचा कि हम ऐसे कर पाएंगे ना, बिकॉज ही वाज सो लाइक एग्जीक्यूट होना. नहीं बट Yeah. मतलब Translate होना. द बेस्ट पार्ट इज दैट दे मतलब वो कॉपी नहीं होता, वो एक्चुअली आपका जोक कैसे लैंड होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है. तो वो दोनों अपने ही फ्लेवर्स में, अदरवाइज वो मिमिक्री हो जाती है. मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखा है कि दे टेल यू कि ऐसे ही करना, चाल भी ऐसे ही करना, तो एक्टर भी ना इमीडिएटली उसी डायरेक्टर की तरह चलने लगता है. तो यू सडनली फील लाइक देयर आर 10 डायरेक्टर्स डूइंग द Many directors. Correct. So I think that's why the actor also has to be smart, because what the director is really doing is not making you copy him. वो आपको सिर्फ बता रहे हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप उसको समझे और अपने तरीके से कर ले एंड जस्ट टेक व्हाट इज नीडेड. आई थिंक दैट इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉपी करने लग गए तो फिर आप सोचो ना अंकुश सर लगेंगे सब. एबी भी अंकुश सर लग रही है, मैं भी. और एक्चुअली मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ तो नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू. इट इज एंड आपका अगर मैं जानना चाहूँ तो अजय देवगन के से आपका क्या टेक अवे था? बहुत बड़े कलाकार हैं और पहली मतलब शुरुआती दौर में अगर उस तरह से अगर आपको एक एक्टर का साथ मिलता है तो बहुत कुछ सीखने भी मिलता है. आसपास खैर फिल्म में तो सभी बहुत अच्छे एक्टर थे. जी. जी. So very honestly I didn't have any scenes with Ajay Devgan, so मैंने उनके साथ शूट नहीं किया. And while he was on set, सच ये है कि I had not gone up to him or met him also. I did meet तबू मैम एंड उनको तो देख के मैंने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि आप बहुत खूबसूरत हो और मैं आपका बेटा प्ले कर रहा हूँ. और मैं उसके अलावा ना कुछ जेन्युइनली नहीं बोल पाया. शी वाज वेयरिंग दिस ब्लैक कलर गाउन एंड शी वाज डूइंग अ स्क्रिप्ट रीडिंग. और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अभी वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे तो मुझे बॉदर नहीं भी करना चाहिए. बट फिर भी तूने किया. नहीं क्या एक्ट्रेस है ना बट वो? हाँ मतलब So beautiful, यार, so beautiful. शी इज वेरी गुड यार, वेरी गुड. जी. एंड अभी आप तो बहुत कुछ कहते हैं ना कि अगर हम हिंदी में कहें तो आप तो हरफन मौला हैं. बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आप करती हैं. डांस है, आपने बहुत टेलीविज़न बहुत किया, अब आप सीरीज़ कर रही हैं. तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं? एक्टिंग, एनीथिंग. हाँ, एक्टिंग इज फर्स्ट लव. अभी क्या होता है, प्रोफेशन ही ऐसा है कि कभी आप काम कर रहे हो एकदम 6-8 महीने बैक टू बैक और कभी 6-8 महीने काम नहीं है. तो जब काम नहीं होता है उस दौरान में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ नया सीखूं, अपने आप पे वर्क करूं, कि एटलीस्ट यू नेवर नो कब क्या काम आ जाए. फिटनेस पे तो आई थिंक एवरीवन शुड इन जनरल वर्क फॉर, एंड हमारे फील्ड में बिकॉज वी वांट टू लुक द बेस्ट एंड यू नो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ. सो फिटनेस इज ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल. उसके साथ डांसिंग और ये सब हो गया. इट जस्ट कीप्स माई माइंड बिजी. तो मैं वेरी ऑनेस्टली अपने लिए करती हूँ. इट डजंट रियली, ऐसा नहीं कि मुझे कल कंपटीशन में जाना है, ये करना है. जस्ट टू कीप माई माइंड बिजी एंड टू जस्ट कीप कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग माई सेल्फ. देखिए, आप एक बहुत ही सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक व्यू रखती हैं और अपनी ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से लीड करती हैं. और सीरीज़ में भी जितना मैंने आपका ट्रेलर देखा, बहुत कॉन्फिडेंट आप लड़की लग रही हैं. मतलब ऐसा मतलब जो आपका एक कमांड है. आप असल ज़िंदगी में आपको लड़कियों से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान क्योंकि क्या बात परेशान करती है? क्योंकि हम फीमेल को, हम लड़कियों को बहुत अलग अलग लेयर पे बहुत अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं. जी. तो I think very honestly, firstly, I don't think कि लड़की लड़के का कुछ है. I think everybody in life has their own layers, going through things and everything.
वेरी ऑनेस्टली ऐसा कुछ एक चीज नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि वो मुझे इसका स्ट्रेस होता है, उसका स्ट्रेस होता है. नहीं, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह जी पा रही हैं. आपके भी अपने स्ट्रगल होंगे और Yes, yes, आपने of भी course. अपनी लड़ाई लड़ी होगी. Yes, yes. लेकिन इन जनरल आपको क्या लगता है? What are the problems women ideally face? What are the problems Or women the ideally struggles face? that they have to go through to be able Yeah, to live a life very- that you live? This is too much Hindi for you to I'm just trying. Because you're asking me women-oriented questions, ना? Because But Abby's a आप man, एक ना? सुनिए, आप एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, इसलिए Yes, आपको yes. पूछा No, जा रहा actually, है. very honestly, मुझे ऐसा मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम ये सोचने लगते हैं ना कि एज अ गर्ल हमें ऐसा किया जा रहा है, एज अ गर्ल हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, वहीं पे हम गलत है. आई थिंक एवरीवन मैन मतलब हमें अपने माइंड में यही से पहले हम अगर ये निकालेंगे ना अपने दिमाग से कि हम लड़की है तो हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, वो ही हटा दो. एज अ पर्सन एवरीवन गोस टू द स्ट्रगल. यस, अभी जैसे फॉर एग्जांपल शादी की बात हो गई कि सनम और मुझे शादी नहीं करनी, बट मुझे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है उस बात पे कि यू आर स्टेइंग विद अ गाय एंड एवरीथिंग. सो आई नो कि चलो हाँ ये है और ये होगा ही, बट इन चीजों पे ही तो ध्यान नहीं देना है ना. सो इट वेरी ऑनेस्टली इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी दैट मच. एंड अंकुश जी, आपका तो बहुत सारा मतलब काफ़ी काम रहा है, बॉडी ऑफ वर्क माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन आपका ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें आप सबसे ज़्यादा खर्च हुए हैं? सी मेंटली तो आप बहुत ज़्यादा खर्च होते हो क्योंकि आप शो के या फिल्म के पहले दिन से शुरू होते हो और जब तक ऑन एयर ना चला जाए तब तक आप ही इन्वॉल्व होते हो. जी. बाकी सारे लोग जो आते जाते रहते हैं इस चीज़ में, मतलब एज एन असिस्टेंट्स आएंगे वो चले जाएंगे, एक्टर्स आएंगे वो चले जाएंगे, प्रमोशन के टाइम दूसरे लोग आएंगे वो चले जाएंगे, बट यू आर द ओनली पर्सन, यू आर देयर राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टिल द लास्ट आउटपुट ऑफ द शो. एंड उसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस के थ्रू, मतलब आपने सोचा है कि मैं ऐसे तरीके से उसको शूट करूँगा, शायद नहीं हुआ, या मैं ऐसे तरीके से वो करूँगा तो नहीं हुआ, तो वो सीखते सीखते आप आगे कैसे बढ़ते हो, तो वो तो एक प्रोसेस होता ही है इसमें. तो एग्जर्शन एज इन मेंटली आई थिंक एवरी मतलब आई कांट कंपेयर इट, बट it's like delivering a baby at every point of time. It is so much of effort, it is so much of Before, pain. in the process and after. After. मतलब honestly we are done with नहीं, the project. after भी मतलब the aftermath of either it being a hit or a flop. अगर flop हो गई तो the way people look at you or they start blaming is another ball game altogether. आप उसको कैसे हैंडल करते करेंगे, हो उस चीज़ को लेकर, सक्सेस पे भी तो एंड वो आपसे ये है. सवाल इसलिए बनता है कि आपने स्मार्टफोन में हिना के साथ में काम किया है और इन दिनों वो बहुत एक इंस्पिरेशनल, एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक पर्सनालिटी बनी है. हमने तो उन्हें खैर एनबीटी में अवार्ड भी दिया इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर. आप क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, आपका काम करना? सो शी वाज वंडरफुल. मतलब द मोमेंट वो बिग बॉस से बाहर निकली एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू पिच समथिंग आउट ऑफ टेलीविजन टू हर, एंड हम गए वहाँ पर एंड आई नरेटेड द स्क्रिप्ट, एंड मतलब उसके बाद ना उसने पैसे की बात नहीं की कुछ की, वो पूरा शो उसने मतलब कर दिया. वो तो शॉर्ट फिल्म ही थी 20 मिनट की, तो हम थे ही 3 दिन एक साथ में, बट वहाँ से लेके आज तक वो बॉन्डिंग एज इट इज़ है. मतलब 1 सेकेंड लगता है उसको रिप्लाई करने में या मैसेज करने में, इवन व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू दिस एंटायर थिंग. मतलब वो मतलब देख के इंस्पायर्ड तो हो ही जाते हैं. मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं, वो भी तीनों से. इसमें है कि डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा, और ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप लोग कुछ भी करेगा? Promotions. खाना. Wow, we have a priorities very different. Very different. अच्छा, आप प्रमोशन के लिए हाँ कुछ जी, भी करेगा? हाँ जी. कुछ भी इन द सेंस जैसे कि क्या? अरे मतलब अभी मैं अभी ऐसे वो सोच- बैक फ्लिप करके दिखाएगा आपको, आप बस बोलो. हाँ Somebody मैं told सीधा me you ऊपर do हवा में उड़ूंगा और tremendous उल्टा हो black जाऊंगा. flips. उसने वो गुलाटी में somebody told me that. Yeah. Oh, we need to see that. ट्रैम्पोलिन पे. ऐसे नहीं जमीन पे. ये लोग आपस में करते रहते हैं. सॉरी सॉरी. नहीं, आप प्रमोशन के लिए कुछ भी Promotions. करेंगे ना, आप खाने, क्योंकि आप बहुत फूडी हैं या आपने बहुत दिन फूडी से हूँ मैं. खाया बहुत नहीं। लोग मुझे ये बोलते हैं कि योर डेडिकेशन टू फिटनेस इज सो मच. एक्चुअली माय डेडिकेशन इज टू फूड, क्योंकि मुझे खाना पे रोक नहीं करना है. तो इसीलिए आई मैं नो कि workout मैं करती डबल हूँ. वर्कआउट कर लूंगी, कोई बात नहीं, बट खाऊंगी अपने हिसाब से. जी. एंड आप? मैं उस फ्राइडे के लिए कुछ भी करूँगा. कौन सी फ्राइडे के लिए? ओह बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज फाइनली, मुझे पता है जैसे मेरा इंटरव्यू काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन दिस इज फाइनली मेरा आखिरी सवाल. मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, प्लीज़ इस पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा. आप तीनों के करियर का सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? ये हम एक फीचर कर रहे हैं. आपका ऋषभ? करियर का सबसे मुश्किल दौर. डिफिकल्ट फेज.
एनी ऑफ रिजेक्शंस, एनी ऑफ हिट फ्लॉप, बहुत सारी चीजें होती है ना, दिखता क्या है? नहीं, आई नो माइन फॉर श्योर. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे बहुत काम आया है, बहुत काम. इवन ड्यूरिंग कोविड, मतलब ऐसा होता था यूजुअली कि मेरे सारे फ्रेंड्स या एक्टर फ्रेंड्स ये बोलते थे कि यार इंडस्ट्री में ना काम नहीं है, और उस वक्त ही मैं सबसे ज़्यादा काम तब कर रहा होता. एंड उस दौरान मैंने ये लास्ट 1 या 2 साल में आई डिड अराउंड अबाउट 4 वेब शोज़ एंड 1 फिल्म, एंड नाउ दिस इज़ रिलीजिंग. आप मानोगे नहीं, 2 साल से वॉट एवर आई एम डूइंग वो रिलीज़ नहीं हुआ है. राइट. एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज दिस, दैट हमने डिवोर्स अभी बनाया, जस्ट अभी बनाया, और वो रिलीज हो रहा है. एंड जैसे ये हुआ है, मुझे ऑलरेडी बाकी 2 के लिए कॉल आ चुका है कि आपका रिलीज हो रहा है. सो व्हेन इट वाज नॉट रिलीजिंग ना, आई वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. सो एक बुरा दौर बोल सकते हैं कि कब आएगा वो काम. मतलब अच्छा एंड बुरा बहुत है, बिकॉज गॉड वाज वेरी काइंड. बट हाँ, वो जी मुझे बहुत बॉदर किया है. मेरे लिए आई थिंक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टीवी टू वेब, आई थिंक टीवी एक्टर्स को बहुत ही मतलब अंडर एस्टिमेट कह लो या क्या, क्यों नो कि टीवी का एक टिपिकल मीडियम होता है. ऑब्वियसली जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ वेब सीरीज. तो तब सीरियल्स होते थे, उस हिसाब से अभी आप टीवी पे काम करोगे तो एक तरह की एक्टिंग करोगे, थिएटर पे करोगे अलग करोगे, एंड ऑब्वियसली वेब स्पेस इज डिफरेंट. सो आई थिंक बट एक बहुत ही वो हो गया था इनिशियली. नाउ इट्स गॉटन बेटर, बट स्टार्टिंग में ऐसे बोलते कि नहीं आपने बहुत टीवी किया ना, आपकी टीवी वाली एक्टिंग. तो मुझे वो बहुत इरिटेट करता था कि जब तक आप मुझे देखोगे नहीं करते हुए, आपको कैसे पता कि मैं सिर्फ वो कर सकती हूँ. that has been very irritating, just been rejected because अरे आपने टीवी किया है. तो that मुझे थोड़ा जी. एंड आपके लिए अंकुश? सो 2018 से लेकर 2022 आई थिंक 2 ऑफ माई फिल्म्स, एक त्रिदेव एंड फिरकी, दोनों का बंद होना. एक कुछ रीजंस की वजह से त्रिदेव को सेंसरशिप नहीं मिली, इस वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पाई, और उसके बाद फिरकी फाइनेंशियली बंद हो गई. और उसके बाद जो पूरा बज़ हो गया ना कि ये तो पनौती है, इसकी फिल्में रिलीज़ नहीं होती, उस दौर से गुज़रते गुज़रते जब आप ये क्रिएट करने लगते हो कि नहीं मुझे तो मतलब काम, मतलब एक ऑफिस में घुसते तो आपको पता है कि इसको काम आता है, आपको पता है कि ये कर सकता है, बट चक्कर क्या है कि हमारे वहाँ नहीं, वो रिलीज़ नहीं हुआ ये काम. लाइक इसने बोला कि उस काम, तो मेरा ये फिरकी, त्रिदेव, स्मार्टफोन, स्पर्श, ये सारी चीज़ें जो है वो 4 साल के लिए अटकी हुई थी. It didn't release at all. I was getting work, I was doing work, but वो release ही नहीं हो पा रहा था. वो translation into a lot of things, and then हाँ, and thank सबके सामने आए. Yeah, of course. और तब जब सबकी तारीफ मिले तब दिल को ठंडक मिलती है. नहीं, बट वो उल्टा ही है. जैसे हमने फिर बॉस पिच किया एकता को, तो वो 6 महीने में बन के रिलीज हो गया. मतलब जो चीज़ आपकी, मतलब वो आई थिंक एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम. और वो जब हुआ तो उसकी जब शूटिंग में गए थे तो स्पर्श रिलीज़ हुआ, वो इस साल फिल्म फेयर लास्ट 6 में वो चला गया, उसके बाद स्मार्टफोन फिल्म फेयर में चला गया. सो उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, बट वो 4 साल 5 साल ना, उसके बाद आपको अपना रेजरेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो वो अभी होगा शायद डिवोर्स के लिए. चलिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप सब लोगों का जो भी कहते हैं ना कि आपकी सब चीज़ें आ रही हैं एक के बाद एक, इनकी भी कहते हैं ना कि वो एक के बाद अब एक चीज़ें आ रही हैं, और आप तो छाई भी रहती हैं. बिल्कुल, बहुत समय से अच्छा काम आप करती हैं. तो मैं बहुत आप तीनों का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे बहुत ही गंभीर सवालों का बहुत सब्र से जवाब दिया. थैंक यू सो मच. और मैं इस इंटरव्यू को देखने और सुनने वालों को कहना चाहूँगी कि डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा प्रीमियर होने जा रहा है 29 नवंबर को ZEE5 पे, और आप लोगों को सबको इसे देखना है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू so much. Thank you.